चलती कार बनी चिता। दुर्घटना में 3 जिंदा जले, 2 की हालत गंभीर। शहर में निकाली वॉक फॉर अहिंसा रैली, अहिंसा परमो धर्म का दिया संदेश। अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा भगवा झंडा का किया गया अपमान, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। बालाघाट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शनिवार देर रात बेहर मलाज खंड रोड पर केवलारी चौराहे के पास एक चलती कार अचानक हादसे का शिकार होकर आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एक 8 साल की मासूम बच्ची चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और टकराते ही उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए कार की खिड़की तोड़कर बच्ची पूर्वी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद चालक सीतम और उनकी मां नानाबाई को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन आग की भयावहता के चलते पिता नगारची, पत्नी सविता केलकर और मासूम पुत्र अभी केलकर कार के अंदर ही जिंदा जल गए। घायलों का इलाज जारी है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वो सीतम और उसकी माँ, मतलब ये गाड़ी अभी 2 ही है, अकेली गाड़ी नहीं यहाँ 3 है, नहीं वहाँ से है ना। ये वो डायरेक्ट इधर सीताजी, बच्चा और उसकी मिसेज। देखे नहीं कितनी देर हो गई। लामता से महज 4 किलोमीटर दूर जनमखार नाला के पास जंगल में भीषण आग लगी हुई है। आग तेजी से फैल रही है, जिससे आसपास के वन क्षेत्र और वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी देर से आग जल रही है, लेकिन अब तक इसे बुझाने के लिए कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे। ग्रीष्म ऋतु के चलते बढ़ते तापमान और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रारंभिक तौर पर इसे मानवीय लापरवाही का परिणाम भी माना जा रहा है। संभावना है कि किसने जलती बीड़ी सिगरेट या आग छोड़ दी हो, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। वन विभाग के अधिकारी मामले में मौन बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कब जगेगा प्रशासन और कब तक यूं ही जलते रहेंगे जंगल। जिले के किरनापुर में संत शिरोमणि माता कर्मा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। तेली साहू समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। कार्यक्रम में लांजी विधायक राजकुमार कराहे, जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह और जिला तेली साहू समाज अध्यक्ष राजेंद्र मानवटकर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने माता कर्मा के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज को एकजुट रहने और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज के विकास, संगठन और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उस दिन माता कर्मा इस संसार को छोड़ती है और मंदिर में क्योंकि संसार छोड़ चुकी होती है तो भगवान माता के ही पास होते हैं, पर मंदिर में नहीं होते हैं। तब वहां पता लगता है कि माता कर्मा के पास बैठे हैं भगवान। तब उन्होंने वचन देते हैं कि इस मंदिर का अस्तित्व तभी है जब तक कि उन्हें प्रसाद में खिचड़ी ना चढ़े। तो ये महत्व है खिचड़ी का। और सारी सामाजिक गणना को जब हमको समझा रहे थे तो बड़े विस्तार से उन्होंने बोला कि पहले वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम बटे और उसके बाद में काम के आधार पर हम जाति के आधार पर बटे। और ये सोचो कि जिस समय वर्ण व्यवस्था ही नहीं रही होगी तो जाति व्यवस्था तो बाद में आई। वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था आई, और जब वर्ण व्यवस्था ही नहीं रही होगी तो तब हम सब एक रहे होंगे। उस समय कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, तो हम सब एक थे। बाद में तो हम लोगों ने अपने काम के आधार पर अपने अपने समाज बढ़ गए, अपने अपनी सरनेमें बनना चालू हुई, उसके अंदर में फिर गोत्र बने, तो कई सारी चीजें फिर धीरे धीरे करके बढ़ी। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी की 2625वीं जन्म जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा 31 मार्च को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर 29 मार्च की शाम सर्व समाज द्वारा हनुमान चौक से वॉक फॉर अहिंसा रैली निकाली गई, जो सराफा बाजार होते हुए सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक से काली पुतली चौक समीप अहिंसा द्वार पहुंच संपन्न हुई। रैली के माध्यम से लोगों को भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। जयंती महोत्सव को इस कड़ी में 30 मार्च की शाम नया सराफा मेन रोड में विक्की डी पार्क एवं ग्रुप मुंबई द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 31 मार्च को सुबह श्री पार्श्वनाथ भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
भाई मैं गद्दी पे नहीं। लामता तहसील मुख्यालय लामता नगर में राम नवमी एवं हनुमान जयंती को लेकर नगर भर में भगवा झंडा लगाए गए थे, जो कि गत रात्रि में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा भगवा झंडा को निकालकर सूखी नदी के गंदे स्थान पर झंडे को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया, जिससे धार्मिक प्रेमी और समस्त नगर वासियों में भारी रोष व्याप्त है। ये घटना धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा किया गया कृत्य है। इस अप्रिय घटना को देखते हुए नवयुवक एवं ग्राम पंचायत लामता के सरपंच एवं उप सरपंच, व्यापारी संघ, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने लामता थाने में पहुंचकर निंदनीय घटना को लेकर लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लामता पुलिस ने मांग किया गया कि भगवा झंडे का अपमान करने वाले पर सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा वह लामटा में जो ये अभी हिंदू त्यौहार चल रहा है, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के बारे में पूरा नगर सजाया गया था और उसी उपलक्ष्य में नदी की रेलिंग पर भगवा झंडे लगाए गए थे, जिसको किसी अज्ञात तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा गिराकर उसको गंदी जगह में नीचे नाले में मुर्गा मुर्गी के पंख के ऊपर फेंक दिया गया है। जिसमें आज सुबह जब लोगों ने देखे तो आके सब गाँव लोगों ने बताया, हम लोग सब एकत्रित होकर और थाने में ज्ञापन दिए हैं और आवेदन दिए हैं कि ऐसे कृत्य करने वालों को असामाजिक तत्व। कल रात्रि की बात है, किसी अभद्र व्यक्तियों द्वारा वो झंडे को नदी में नीचे फेंका गया, जहाँ पे मुर्गा मुर्गी के छिलके एवं अंडे के छिलके पड़े हुए थे। रात में हमको यह सूचना प्राप्त हुई हमारे भाई को, शिवम गुप्ता को। उसके बाद जानकारी सुबह मुझे प्राप्त हुई। हमने तुरंत जगह में जाकर देखा तो बहुत बुरा लगा। इस तरह का अभद्र तरीका लामता में हो रहा है, इसके लिए प्रशासन शासन से हमारा निवेदन है कि कार्रवाई जल्द से जल्द करें। के बारे में पता चला कि जो झंडे रामनवमी और हनुमान जयंती के लिए अपने महकारी नदी में लगाए गए थे, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में मुर्गे के छिलके के ऊपर फेंका गया। ऐसी घटना अभी मुझे पता हुई और इस इतने बड़े भारतीय सनातनी राष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो पाना लामता में, वो भी अज्ञात व्यक्तियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। किरणापुर ब्लॉक के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं पुलियाओं के निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। शनिवार को कलकत्ता से बोदल झोला और केरी कोना लाटरी डाबरी मार्ग के बीच किए जा रहे निर्माण का निरीक्षण करने पर पाया गया कि बीटी सड़क का कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। डामर की गुणवत्ता बेहद खराब है और सड़क की मोटाई भी निर्धारित मानकों से कम रखी गई है। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर निर्माण के तुरंत बाद ही सड़क उखड़ने और धंसने लगी है। स्थानीय स्तर पर भी आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।